हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज की अपनी इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके फार्मूले के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको समझा होगा या पढ़ा होगा इससे पहले भी। तो पहली आइडेंटिटी होती है आपकी, आपने जाना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। आपकी पहली आइडेंटिटीज होती है। उसके बाद आप दूसरी आइडेंटिटी को आप समझेंगे, इसी का दूसरा फॉर्म बना दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा जैसे आप निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा निकल कर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप इसकी थर्ड लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की तीन आइडेंटिटीज इस फॉर्म में हो जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे में आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें से आप जब कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो आपके सामने बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 को आप जब इस साइड लाओगे दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। पहली ये हो गई, ठीक है, पहले के 3 पार्ट, फिर दूसरे के ये। इसके बाद आप लोग लिखेंगे अगली आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 10 को उधर भेजेंगे, जब आप 10 को उधर भेजोगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर जब आप 1 को इधर ले आओगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये 9 आइडेंटिटी 3 होती, 3 के 3 पार्ट आप देख रहे होंगे। ऐसे करके इसके 3 पार्ट होते हैं, इसी तरीके से इसके भी कॉसेक के 3 पार्ट बनकर 9 पार्ट टोटल बन जाते हैं। और इन 9 में से आपको हर तरीके से ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात हो तो 1 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको सारी आइडेंटिटीज आई होप क्लियर होंगी। इसके साथ साथ आपको ये सारी जितनी आइडेंटिटीज आपको दी गई हैं ये आपको मालूम होंगी। इनके प्रोडक्ट भी मैंने आपको कल सिखाए थे कि जैसे लिखा हो कहीं साइन थीटा इनटू, इसका उल्टा मैंने कल की क्लास में बताया था कि कॉसेक थीटा की बात की जाए तो वो बराबर 1 के होता है ना। पहला मैंने आपको ये समझाया था। फिर दूसरे में भी मैंने लिखा था कि जैसे आप लिख रहे हो टेन थीटा और 10 का उल्टा जैसे आप लिखते हो क्या, कॉट थीटा बेटा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तीसरा पॉइंट आपने सीखा था कि सेक और कॉस होता है। जैसे सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट की बात की जाए कॉस थीटा की तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो आप एक चीज़ को इसको भी याद रखना। आप जैसे मान लो इनके स्क्वायर कर दिए जाएं, इनके स्क्वायर की बात की जाए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात हो तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितनी भी पावर्स हो, पावर बट सेम होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उनका प्रोडक्ट भी कितना होगा, 1 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके सामने साइन थीटा यानी साइन की पावर n थीटा इंटू कॉसेक की पावर n थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरे पॉइंट में भी आप ये लिख सकते हो कि टेन थीटा यानी 10 की पावर n थीटा इंटू कॉट की पावर n थीटा तो भी कितना होगा बेटा, 1 होगा। बस पावर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन में भी आप ये लिख सकते हो कि सेक की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है,
1 होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पावर कितनी भी कर दी जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, वो आपकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल में होगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, पहले से भी मैंने कल की क्लास में सारे कुछ बताया था। आइडेंटिटीज़ ये इतनी जो फार्मूले इतने ही तैयार करने, इतने में आपका जो क्लास 10th क्लास का जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके हम लोग एक एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो बताएंगे आप लोग आंसर तो आपके सामने, मतलब प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। आंसर तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें लाना है। तो आपके सामने वैल्यू दी गई है। वैल्यू क्या दी गई है? साइन थीटा अपॉन में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता होगा कि इसको जैसे आप रेशनलाइज कराएंगे कि साइन थीटा लिखा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस का वैल्यूज दे रखी, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है बेटा, आप क्या करोगे 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जब आप दोनों इसको रेशनलाइज करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके सामने साइन थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा आपके सामने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको मैंने सिखाया था कि जैसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसकी जगह पे आप क्या रखोगे? यहाँ पे आप रखेंगे कि साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से ये साइन कट जाएगा, आपके सामने बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आपको पता है कि साइन थीटा में आपको पता है कि 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन की जगह पर आप लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 और नीचे प्रूव करना है सेक थीटा माइनस 1। इस चीज़ को आपको सामने ये प्रूव करना है, सॉल्व करना है इसको। तो आप देखोगे इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, एज इट इज नीचे वाले को जब आप खोलेंगे 10 को, तो 10 को आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है कि ऊपर वाले में से साइन थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट्स में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। एज इट इज नीचे से जब आप साइन कॉमन ले रहे होंगे तो आपके अंदर बचेगा साइन थीटा, मतलब अंदर जो बचेगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, तो आप लिखोगे इसको सेक थीटा प्लस 1। 1 अपॉन कॉस नीचे में भी लिखोगे सेक थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। 2022 में ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ICSE बोर्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये दिया गया है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा
बोर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने लिया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता है। तो अब इस समय हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि अपने ज्ञान के चक्कर में हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगाने में टाइम बर्बाद करें। मुझे वो रिवीजन करना है जो बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन लगाने हैं। साइन थीटा अब आपके सामने दिया गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो जैसे आप इसका एलसीएम ले लोगे, इसका क्या ले लोगे, एलसीएम, आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे जब आप इसका, तो यहाँ से ये कट जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको क्या करना है, नॉर्मली सिंप्लीफाई कराना है बस, और कुछ नहीं। ऊपर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, कॉस थीटा, और ब्रैकेट्स में लिखेंगे आप साइन थीटा अलग से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप डाल दोगे इसको, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नहीं हुई है तो देखिए नीचे से मैं लिख रहा हूँ एक स्टेप और, यहाँ पे लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अपॉन में बचेगा साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो आप देख रहे होंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आपके सामने है दिया गया है, नीचे आपको दे रखा है साइन थीटा, ब्रैकेट्स में 1 प्लस कॉस थीटा। ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपके सामने बच जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो मुझे यही प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूव करना है 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, प्रूव करिए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ कैसे करोगे बेटा। यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप क्या करो, नीचे प्लस की वैल्यू है, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर और नीचे भी यही कर दीजिए। तो नीचे जब इससे माइनस से कराओगे मल्टीप्लाई तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर वाले का आपका बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 बचेगा। अब आप इसका जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बनेगा आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा प्लस बेटा टेन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मुझे 10 लाना है, 2 10 लाना है, कितना लाना है 2 टेन थीटा। तो सेक को चेंज कर सकते हो, सेक की जगह पे लिख सकते हो, इसकी जगह पे कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है, आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बस ये प्रूव हो गया, यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, माइनस की ये वैल्यू थी, दोनों प्लस के थे, तो हैज़ प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा है। ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आपको दिख रही है तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। प्रूव करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला जो इसको प्रूव करना इस वैल्यू से, इस वैल्यू से इसको क्या करना है आपको प्रूव करना है। तो आप इसको प्रूव करिए, इसमें कुछ नहीं है, आसानी से आप फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखोगे बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे करेंगे आप तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आपके सामने बचेगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर बन जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाओगे, इससे ये कट जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 प्लस 2 4 1, और ये 1 1 3, तो कितना हो गया 4 प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा और इक्वल में प्रूव करना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर मतलब 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप सेक स्क्वायर क्या करोगे, कॉमन ले लोगे सेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ट्राई करिएगा, नहीं तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है साइन की पावर 6 है, तो इसको आप 2 साइन ए का होल क्यूब प्लस यहाँ पे लिख सकते हो बेटा कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। आप इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूले से आप खोलेंगे तो इसको भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आया है। इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना है, फॉर्मूला खोल देना ए क्यूब और किसका बी क्यूब का। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो लिखोगे साइन ए प्लस कॉस एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इस चीज में। अब इसके नीचे ये लिख दिया, अब नीचे इसके क्या लिखा था, ऐसे लाइन खींच लो, इसको ब्रैकेट्स में कर लो इस तरीके से, और इतने लाइन पे लिखोगे नीचे साइन ए प्लस कॉस ए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। और यहाँ प्लस में लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये इससे कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा ये वैल्यू, ये प्लस की है तो ये साइन ए इंटू माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है, आपको मालूम है ये कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, इसको आपको प्रूव करना है। देखो क्या दिया गया है, 10 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर प्लस सॉरी माइनस का है तो यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगी, बस अब आराम से इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आपको इसको सेटिस्फाई कर लेना है, प्रूव कर लेना है। आसान क्वेश्चन है, नहीं आता है तो आपको हम कल की क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अब ये क्लास हो गई कि इसमें कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास रहेगी। हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।